और अब जयपुर से खबर है, जहां वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी राजभवन पहुंचे और इसी कड़ी में हमारे पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार ने अरुण चतुर्वेदी से खास बातचीत कर रहे हैं। आप भी सुनिए। साक्षी, आज वित्त आयोग की अंतिम रिपोर्ट वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने राज्यपाल को सौंपी है। क्या है उस रिपोर्ट में और किस तरह का ये प्रावधान रहता है, उन्हीं विषयों पर बात करते हैं। अरुण जी, आप राजभवन आज पहुंचे थे, अंतरिम रिपोर्ट आपने सौंपी है, क्या है उस रिपोर्ट? देखिए, हमारे यहाँ प्रावधान है कि राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही पंचायत और नगर निकायों को पैसा दिया जाता है। इस सत्र के इस फाइनेंशियल ईयर का स्टार्ट हुआ अप्रैल में हो गया था। वित्त आयोग का गठन 1 अगस्त को हुआ। उसके बाद 1 महीने हमारे ऊपर एक था कि तुरंत जैसी रिपोर्ट जाएगी पंचायतों को और नगर निकायों का पैसा शामिल उनको रिलीज हो जाएगा फंड। अभी रिपोर्ट पूरी बनाने में बहुत टाइम लगेगा, उसके लिए पूरी हम सर्वे होंगे, सब कुछ होगा, हम काफ़ी एक्सपर्ट से और उन सबसे डिस्कशन भी सारा करेंगे और सारा टूर भी सारा रहेगा। एक इंटरिम रिपोर्ट हमें अंतरिम रिपोर्ट पेश की है राज्यपाल महोदय को। उस अंतरिम रिपोर्ट में अब तक की स्थितियों के आधार पर अपनी रिपोर्ट की है, जिसमें उदाहरण के लिए अभी 41 जिले बन गए, लेकिन हमारी रिपोर्ट में हमने 33 जिले लिए हैं। 33 जिलों को और पुराने हिसाब से बांटेंगे, क्योंकि 41 के हिसाब से सर्वे करने में और सब में थोड़ा समय लगेगा। इस अंतरिम रिपोर्ट के बाद ये रिपोर्ट अभी राज्यपाल महोदय के माध्यम से विधानसभा में जाएगी और विधानसभा के बाद फिर ये जारी होने का राज्य सरकार करेगी। तुरंत फिर निकाय और पंचायतों को जो फंड राज्य सरकार को रिलीज करना है, वो इस रिपोर्ट के आधार पर फंड का रिलीज होगा और आगे विकास के काम शुरू होंगे। ये तो विकास की बात होगी, लेकिन कल जो विधानसभा में जो हुआ, पहला दिन था और प्रदेश की जनता उम्मीद करती है कि हमारे हितों पर बात होगी, जनहित के मुद्दों पर बात होगी, लेकिन कल जो हुआ पूरी हंगामे के भेंट चढ़ गया। आलम ये रहा कि विधेयक पारित होते रहे और विपक्ष हंगामा करता रहा, खासकर वोट चोरी, गद्दी चोरी, इस तरह को टी शर्ट पहनकर आए। क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं 2 विषय नाते से बहुत दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूँ। एक तो कल शोकाव्यक्ति का दिन था और शोकाव्यक्ति के दिन इस तरह के किसी तरह का प्रयास करके एक तरह से ऐसे सभी दिवंगत लोगों के प्रति अश्रद्धा का प्रदर्शन कांग्रेस के द्वारा किया गया। दूसरा, आज विधानसभा एक फोरम है जहां प्रदेश के अलग अलग विषयों के ऊपर संवाद होता है और एक मैच्योर संवाद के माध्यम से आगे का विकास कर आगे की समस्याओं के समाधान का रोड मैप तैयार होने का काम होता है। आज कांग्रेस पार्टी के द्वारा जिस प्रकार से हंगामा किया जा, उसका परिणाम ये हुआ कि जिन विषयों पर चर्चा नहीं हो पाई। दूसरा, एक कांग्रेस कहती है जिस विषय को लेकर के हंगामा कर रही है, जो व्यक्ति बार बार इस देश के लोकतंत्र को अपने हिसाब से मोल्ड करते रहे, अपने हिसाब से चलते रहे, बार बार लोकतंत्र की हत्या की। इस देश में 356 का इस्तेमाल सबसे अधिक बार, 90 से अधिक बार अगर देश में राज्यपालों की राज्य सरकारों को बर्खास्त करने का काम किया, कांग्रेस ने किया। हम सब जानते हैं कि श्रीमती गांधी के खिलाफ फैसला आने के बाद आपने लोकसभा की समयावधि बढ़ाई। जिस जज ने फैसला दिया उनको वरिष्ठ जज होने के बाद भी आपने सुप्रीम कोर्ट का सीजे नहीं बनाया, जूनियर को बनाने का काम किया। समय समय पर ऐसे संवैधानिक निकायों के अपने हिसाब से आप इस्तेमाल करते रहे, उनका कभी काम नहीं होने दिया। आज आप कह रहे हो वोट चोरी, आप उस लोक चुनाव आयोग पे लगा रहे हो। जब हिमाचल में जीतते हो तो कहते हो आप चुनाव आयोग ठीक है, वोट भी ठीक है, ईवीएम भी ठीक है। यहाँ भी सदन के अंदर जितने विधायक बैठे हैं जो हंगामा कर रहे हैं, मैं उनसे ही पूछना चाहता हूँ, वोट चोरी है तो क्या आप अपने चुने हुए विषय के ऊपर प्रश्न चिन्ह खुद के ऊपर लगा रहे हो? क्या उसी चुनाव आयोग जिसने आपको सर्टिफिकेट दिया है उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हो? हम जीते तो ठीक, हम हारे तो सब गलत है। इस सिद्धांत के आधार पर देश का लोकतंत्र नहीं चलता। बिहार में असर हो रहा है राहुल गांधी जो यात्रा निकाल रहे हैं उसका? मुझे नहीं लगता किसी प्रकार। जनता इस बात को जानती है। लोग कह रहे हैं कि भाई अगर जिसकी मृत्यु हो चुकी उसका वोटर लिस्ट में से नाम निकालना कोई गलत है क्या? आज जो व्यक्ति आज एक स्थान से पलायन कर चुका उसका, या एक व्यक्ति का एक जगह अधिक स्थानों पर अगर नाम है, तो ऐसे व्यक्ति का वोटर लिस्ट से नाम निकालना क्या गलत है? एक ही स्थान पर रहना चाहिए। जो व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है और भारत की वोटर लिस्ट में नाम जुड़ा हुआ है, ऐसे व्यक्ति को चुनाव आयोग और सर्वे के आधार पर नाम निकाल रहा है, तो उसमें गलती क्या है? दूसरी चीज है, चुनाव आयोग में आज ये पहली बार नहीं हो रहा। चुनाव आयोग वोटर लिस्टों का सर्वे हमेशा से करता रहा है और वर्ष में एक बार सर्वे करता है। जिस दिन हम चुनाव का नॉमिनेशन, जब चुनाव होता है, नॉमिनेशन की आखिरी दिन होती है, उस दिन तक कोई भी व्यक्ति नाम जुड़वा भी सकता है, कटवा सकता है। जिसका नाम कटता है उसको चुनाव आयोग अपना नोटिस भेजता है, वो रिप्रेजेंट कर सकता है। इस पूरी प्रक्रिया को बार बार चुनाव आयोग कर रहा है, पहली बार नहीं कर रहा। आज भी अगर एसआईटी में किसी का भी नाम निकला है तो उसको ये अधिकार है चुनाव आयोग को रिप्रेजेंट करे और रिप्रेजेंटेशन के आधार पर मेरा नाम गलत करा है इस बात को कह सकता है। थैंक यू।
थे अरुण चतुर्वेदी, जिनका कहना है कि आज एक अंतिम रिपोर्ट सौंपी और साथ ही कल जो कांग्रेस ने हंगामा किया उस पर उनका साफ कहना है कि मुद्दों की बात करें, जनहित के मुद्दों की बात करें और वोट चोरी की बात जहां तक बात है तो कांग्रेस खुद के गिरफ्तार में जाकर देखे। जर्नलिस्ट दिनेश के साथ लाल सिंह फौजदार, सच बेधड़क, जयपुर।